हालेलुया। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में इस वचन के अनुसार बहुतायत की आशीष को देने जा रहा। हालेलुया। आप अपने घर में, अपने परिवार में आप सुरक्षित रहेंगे जब आप इन वचनों को और इस लहू को अपने घर में लगाएंगे। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। कुछ महीने पहले मैंने द पावर ऑफ ब्लड ऑफ जीसस, मैंने इस वीडियो को डाला था, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ। छोटी सी प्रार्थना थी वो, आप जरूर से उसको देखें और उसके भी द्वारा आप आशीष को प्राप्त करेंगे। छोटी सी प्रार्थना है, आप अपने साथियों को भेजें ताकि वे लोग भी उस प्रार्थना को करें और आप भी कोशिश करें अपने घर में, अपने जीवन में उस प्रार्थना को, उसको पीछे पीछे बोले। हालेलुया। परंतु आज हम जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आज हम कुछ वचनों को पहले सुनेंगे और उसके बाद यीशु के लहू को कैसे हमको घोषित करना, कैसे उसको अपने जीवन में बोलना है, इस बारे में हम सीखेंगे। चलिए मैं जल्दी से आप लोगों को कुछ बातों को बताना चाहूँगा। हालेलुया। इब्रानियों 9:22 इस प्रकार से कहता है, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। मैं आज आप लोगों को इस बात को बताना चाहूँगा, चाहे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, विश्व के किसी भी कोने से आप हमारे साथ क्यों ना जुड़ रहा हो, मैं आप लोगों को एक ही बात बताऊँगा। इस ब्रह्मांड के अंदर, इस यूनिवर्स में अगर कोई नाम है, वो नाम है यीशु का नाम। और यीशु के नाम के आगे हर दुष्ट शक्ति को, चाहे वो कोई भी शक्ति क्यों ना हो, वो यीशु के नाम के सामने घुटने टेकेगी। जब आप यीशु के नाम को आप जब लेते हैं, उसके पहले आपको इस बात को समझ लेना जरूरी है कि आपके जीवन में क्या आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ है। यूहन्ना 1:12 इस प्रकार से बोलता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते। मैं आज आप लोगों को इस बात को बताना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने अपने जीवन में यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो आज भी आपके पास एक मौका है। ये मौका कहीं चूक ना जाए। बार बार आप इस वचन को सुन रहे हो, आप इस नाम को सुन रहे हो, आप प्रार्थना करवा रहे हो कि प्रभु मुझको छुटकारा दे, मुझको चंगाई दे, मुझको जॉब दे दे, मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म कर दे। परंतु मैं ऐसा बोलूं, यीशु को अपने जीवन में उद्धार करता हूं, मुक्तिदाता के रूप में जब आप स्वीकार कर लेते हैं, आपका एक संबंध बन जाता है। आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। सुनिएगा, यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है और हम परमेश्वर पिता की संतान बन जाते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बाइबल इस प्रकार से कहती है, जितनों ने उसे ग्रहण, मतलब यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब मैं आप लोगों को एक बात को और बताऊंगा, क्योंकि यूहन्ना 3:16 इस प्रकार से बोलता, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जो कि यीशु मसीह के सुसमाचार को, परमेश्वर के प्रेम को बताती है। परमेश्वर का प्रेम और उसका सुसमाचार ये सिर्फ बाइबल बताती है। बाइबल ही है जो दूसरों से प्रेम करना सिखाती। बाइबल ही वो पुस्तक है जो परमेश्वर पिता के बारे में विस्तार से बताती है। वो बताती है कि वो परमेश्वर जिसको हमने नहीं बनाया पर उसने मुझको और आपको बनाया है। आज जानने की आपको और मुझको जरूरत है कि वो जीवित परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो यूनिवर्स का बनाने वाला है, बाइबल इस प्रकार से बोलती, यशायाह की पुस्तक में वो हर एक गण का नाम लेता है और कोई भी तारा, कोई भी गण बिना जब वो नाम लेता है तो वो उसके पास आ जाता है। मैं ऐसा बोलूं, जब अंधकार था तो परमेश्वर ने बोला उजियाला हो और उजियाला हो गया। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो सिर्फ बोलकर की। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इब्रानियों 1 अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा, वो अपने मुंह के शब्द से हर एक गण को संभाले हुए है। हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है। आप एक सूक्ष्म जंतु से डर रहे हैं, आप एक ऐसे कीटाणु से, एक ऐसे सूक्ष्म कहना चाहिए वायरस से डर रहे हैं जिसकी कोई औकात ही नहीं है। मैं सब बोलूं, स्वर्ग का परमेश्वर जिसके साथ रहता है उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं
कर सकता, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं आज की रात आप लोगों को इस बात को बताना चाहूँगा, आज मैं इस बात को आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो यीशु मसीह आपका प्रभु है, वो यीशु मसीह आपका उद्धार करता है। सबसे पहले उसको अपने जीवन में ले लें, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता बना लें, उसको अपना पर्सनल सेवियर बना लें। तब आप जब इस लहू को लगाएंगे, ये लहू आपके लिए कार्य करेगा। हालेलुया। चलिए जल्दी से मैं आप लोगों को एक वचन पढ़कर समझाना चाहता हूं। सुनिएगा, रोमियो 5 उसका 6 से लेके 11 इस प्रकार लिखा हुआ, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। उसके बाद बोलता, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। सुनिएगा प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बोलता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। फिर बोलता, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके साथ जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बाइबल इस प्रकार से बोलती है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जब हम पापी थे, जब हम इस संसार में खोए हुए थे, जब हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, जब हमारे पास कोई उद्धारकर्ता नहीं था, जिसको हम जानते भी नहीं थे, जब तक लोगों ने सुसमाचार को नहीं सुना, मैं उस समय तक की बात बोल रहा हूं, तब तक लोग नहीं जानते थे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब हम निर्बल थे, जब हम भक्तिहीन थे, जब हमको नहीं मालूम था कि परमेश्वर कौन है, हम नहीं जानते थे कि वो जीवित परमेश्वर कौन है, हम नहीं जानते थे कि स्वर्ग का बनाने वाला, पृथ्वी का रचने वाला, हर एक तारों का नाम लेकर बुलाने वाला, इस ब्रह्मांड को अपने मुंह से सृजने वाला, हर एक गण को उसके स्थान पर रखने वाला, सूर्य चंद्रमा और हर एक के नित्य समयों को उसने उस स्थान पर कहना चाहिए रख दिया। ऐसा परमेश्वर जिसने हर एक बात को एक निश्चित समय के लिए उसने सिरज के रखा है। और आपको मालूम वो हर एक गण का, हर एक तारे का नाम लेकर बुलाता है। आपको मालूम वो परमेश्वर जिसके लिए यशाया में इस प्रकार से लिखा हुआ, वो समुद्र को अपने चुल्लू से मापता है। आपको मालूम है, जिस समुद्र को हम लोग, जिसकी गहराई साइंस भी नहीं खोज सकता है, उसको वो अपने सिर्फ चुल्लू मात्र से भी वो कहना चाहिए माप लेता, उसके चुल्लू में भी वो नहीं समाता। मैं ऐसा बोलूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसकी जब श्वास चलती है तब समुद्र दो भाग हो जाता है। जब वो ऐसे कार्य को करता है, उस परमेश्वर के बारे में हमको जाना लिखा हुआ, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए, जो लोग नहीं जानते थे प्रभु यीशु मसीह को, जो में जीवन बिता रहे थे, उनके लिए मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह मरा। मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह मरा, परंतु वो मरा नहीं, वो हमारे लिए मृत्युंजय परमेश्वर बन गया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है। अगर हो सकता किसी धर्मी के लिए कोई मरने का साहस कर ले, ये हो सकता है, और भले मनुष्य के लिए मरने का कोई हियाव कर ले। आपको मालूम है, नहीं कोई करेगा, नहीं कोई कर रहा। ये समय, ये इतना खतरनाक समय चल रहा है। इस समय में लोग डर रहे हैं, इस समय में लोग घबरा रहे हैं, इस समय में लोग इधर उधर भाग रहे हैं। आपको मालूम है, मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं, इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं। स्वर्ग का एकमात्र जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जो सबके ऊपर अधिकारी है, उसके पास आ जाएं। उसके लहू को आज लगाने की आपको जरूरत है। और बाइबल इस प्रकार से बोलती है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे
तभी मसीह हमारे लिए, जब मैं और आप पापी थे, जब हम पाप में जीवन बिता रहे थे, तभी यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरा, मेरे और आपके लिए उसने अपने आप को दे दिया, मेरे और आपके लिए वो बलिदान चढ़ गया। हालेलुया। मैं एक बात को बोलूँगा, मैं बलिदानों के बारे में इस समय आपको नहीं बता रहा, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे भाई बहन जुड़े हुए हैं जिनको बाइबल नहीं मालूम है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यीशु मसीह पाप बलिदान बन गया। सुनिएगा, बहुत सारे धर्मों में अलग अलग प्रकार के बलिदान चढ़ाए जाते हैं और हर चीज के लिए वे एक अलग प्रकार का कर्म कांड करते हैं, एक अलग प्रकार के बलिदानों को चढ़ाते हैं। और मैं ऐसा बोलूं, अब क्रिश्चियनिटी में हमको किसी भी प्रकार का बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च बलिदान यीशु मसीह ने स्वयं चढ़ा दिया। हमारा पाप बलिदान, अन्न बलि का बलिदान, और कहना चाहिए दोष बलि का बलिदान, धन्यवाद बलिदान, सब प्रकार के बलिदान स्वयं प्रभु यीशु मसीह खुद चढ़ा दिया। अब मुझको और आपको सिर्फ यीशु को ग्रहण करना है, यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाना है, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना है और उसके पीछे चलना है, और उसके पीछे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए जाना, उसकी स्तुति आराधना करते हुए जाना, क्योंकि सर्वोच्च बलिदान वो चढ़ा दिया। परमेश्वर ने भलाई किया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और बोलता, जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे, जब हम पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे, अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे थे, गलत बातों में हम जीवन को व्यतीत कर रहे थे, उस समय स्वर्ग का परमेश्वर अपने पुत्र को मेरे और आपके लिए भेज दिया। उसने मेरे और आपके लिए उसको बलिदान चढ़ा दिया। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने पाप ठहरा दिया, कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। मैं आज की रात आप लोगों को बोलना चाहता हूं, यीशु के लहू के द्वारा ही मैं और आप धर्मी ठहरते, यीशु के लहू के द्वारा ही मेरे और आपके पाप हिम के नाई श्वेत हो जाते हैं। बाइबल में यशायाह में लिखा हुआ है, चाहे तुम्हारे पाप लाल ही रंग के क्यों ना हो, वे हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे। स्वर्ग का परमेश्वर अपने पुत्र के लहू के द्वारा, जब हम उसको अप्लाई करते हैं, जब हम उसको अपने जीवन में अपने आत्मा प्राण देह पर रिलीज करते हैं, वो हमको शुद्ध साफ और पवित्र करता है। सिर्फ वो शुद्ध साफ और पवित्र ही नहीं करता, परंतु वो हमको बचाता है। वो हमको मृत्यु वाला जो फरिश्ता है उससे बचाने की सामर्थ्य रखता है। दुनिया की कोई भी दुष्ट की शक्ति, इवन लूसीफर मतलब जो शैतान है, वो भी यीशु के लहू को क्रॉस नहीं कर सकता है। वो यीशु के लहू को क्रॉस नहीं कर सकता है। जिस घर में क्रॉस लगा हुआ है, मैं एक बात को बोलूंगा, सुनेगा, अगर आपके घर में क्रॉस लगा के रखे हैं, आपने नाना प्रकार की मूर्तियां लगा के रखे हैं, आपके दरवाजों में, आपके खिड़की दरवाजों सब जगह पे कुछ कुछ चीज टांग के रखा है, वो आपको नहीं बचा सकता। परंतु मैं आज आप लोगों को एक बात को बता दूं, यहाँ पे यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड में एक ही नाम है जिस नाम में जीवन है, जिस नाम में सुरक्षा है, और वो नाम है यीशु का नाम। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, यीशु का नाम मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। और धर्मी उसमें भागकर हर दुर्घटना से सुरक्षित रह सकते हैं। आप उसमें भागकर, आप उसमें जाकर सुरक्षित रह सकते। मैं एक बात को आप लोगों को बोलना चाहूंगा, जब आप उस लहू को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर और घरानों में, अपने बच्चों के ऊपर लगाते हैं, कोई भी महामारी, कोई भी शत्रु का अटैक, कोई भी दुष्ट शक्ति आपके ऊपर कभी भी अटैक नहीं कर सकती है। कोई बीमारी आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती है, क्योंकि जब आप राइट स्टैंडिंग विद गॉड में खड़े हो जाएंगे, जब आप उस धार्मिकता में आ जाएंगे, तब आप बचाए जाएंगे। और वो यहां पर बोलता, सो जब हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। अगर आपने यीशु को ग्रहण किया, जब आपने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया और आपने बोला, यीशु मसीह आज से मैं अपना जीवन आपको देता हूं, मैं आपके पीछे चलूंगा,
मैं आपकी आराधना करूंगा। मेरे जीवन के प्रभु आज से आप हैं। आप मेरे लिए अद्भुत काम करें। आज से आप ही मेरे सब कुछ हैं। आप ही मेरे स्वामी, आप ही मेरे राजा, आप ही मेरे उद्धारकर्ता, एकमात्र प्रभु और उद्धारकर्ता आप हैं। और जितनी अनवांटेड चीजें आपके हृदय में थी, जितनी गलत बातें अपने जीवन में थी, आपने उन सब बातों के लिए पश्चाताप किया और उन सब चीजों को अपने जीवन से निकाल दिया, अपने घर से निकाल दिया, और सिर्फ आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में रखा। अपने घर में, अपने जीवन में आपने उसे रखा। पहला स्थान आपने यीशु मसीह को दिया। मैं ऐसा बोलूं, कोई दुष्ट शक्ति आपके डेरे के निकट नहीं आ सकती। कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुष्ट आपके पास नहीं फटक सकता, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब प्रकार के दुष्ट शक्तियों से बचा कर रखता, हर प्रकार की बीमारी से हमको बचा कर रखता, हर प्रकार के रोगों से हमको बचा कर रखता। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बोलती है, उसने अपना प्रेम, अपनी भलाई हम पर प्रकट किया। परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है। मेरा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मेरे भाई बहन लोगों, आपसे वो बहुत प्रेम करता है। उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। उसने एक कुमारी को, जो बाइबल इस प्रकार से बोलती है, अगर आप यशायाह 7 को पढ़ेंगे, देखो मैं तुम्हें एक चिन्ह देता हूं, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। आपको मालूम है, वो यीशु मसीह जब कुमारी मरियम से जब उसका जन्म हुआ, मैं ऐसा बोलूं, आपको मालूम है संसार एक तरफ सोच रहा था, हालेलुया, क्योंकि जब यरूशलेम में ढूंढ ढांड करने के लिए उस तारे को देखकर सारे ज्योतिषी आए, तो आपको मालूम है सब कोई को पता चल गया कुछ अद्भुत हो रहा है, कुछ अद्भुत हो रहा है, क्योंकि चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह के पैदा होने के समय में हुए थे। और इन दिनों में एंड टाइम है, तब भी चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं। आकाश में और पृथ्वी पर सारी बातें हो रही हैं, उसका वचन पूरा हो रहा है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो लोग आकाश में चिन्ह देखकर, उस तारे को देखकर उसके पीछे आया और यरूशलेम में ढूंढ ढांड अब पूछपाछ करने लगे। आपको मालूम है, राजा भी हिल गए, राजा भी घबरा गया। ये कौन है? मेरे रहते हुए ऐसा कौन सा राजा पैदा हो गया? आपको मालूम है, उन्हें नहीं मालूम था, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग का परमेश्वर का एक लौता पुत्र, जिसने अब चरनी में जन्म ले लिया है। आपको मालूम है, बाइबल में यीशु मसीह बोलता है, आकाश के पक्षी और कहना चाहिए सबके पास अपना घर है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के पास सिर रखने की भी जगह नहीं है। आपको मालूम है, उसके पास सिर रखने की भी जगह नहीं थी। वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु बाइबल बोलती है जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते। आज की रात आपकी बारी है, आप उस यीशु मसीह पर विश्वास करें। आपको मालूम है, इजराइलियों ने उसको ठुकरा दिया, राजाओं ने उसको ठुकरा दिया, प्रेरितों ने, वो उस जमाने के जो सदूकी फरीसी थे, उस समय के जो लोग थे, उन्होंने उसको ठुकरा दिया। बहुत सारी जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के लोगों के बीच में यीशु का प्रचार किया गया, उन्होंने उसको ठुकरा दिया, क्योंकि उन लोगों ने बोला यीशु एक मनुष्य है, यीशु एक मनुष्य है और मनुष्य कभी किसी का उद्धार नहीं कर सकता। उनको नहीं मालूम था वो परमेश्वर का एक लौता पुत्र है। आपको मालूम है, वो 100% मनुष्य था, परंतु वो 100% परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया, वो 100% परमेश्वर भी था। मैं ऐसा बोलूं, इसलिए तो जब उसने हवा को बोला थम जा, और उसी समय हवा थम गई, उसी समय आंधी जो थी वो थम गई। जब उसने 5 रोटियां 2 मछली को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और उसने प्रभु का धन्यवाद किया, लोगों को बांटना शुरू किया, और वो रोटी वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो गई। जब उसने लोगों को देखा तो उनके भविष्य का बातें उसने बता दिया। आपको मालूम है, जब उसने निकोदेमुस को देखा तो उसने उसको बता दिया। आपको एक बात को मैं बताना चाहूंगा, बाइबल इस प्रकार से बोलती, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रभु की कुछ शर्तें हैं। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाकर इन दिनों में अपने मरीजों को एडमिट करा रहे हैं, तुरंत हॉस्पिटल आपसे एक साइन करवाता है किसी फॉर्म पे, तुरंत आपसे बोलता
आप इस चीज पे साइन कर दो, क्योंकि वो अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं लेता, सारी जिम्मेवारी आपकी होती है जब आप साइन को करते हो। मैं आज रात आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, स्वर्ग का परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लो। जब स्वर्ग के पुत्र को आप ग्रहण कर लोगे, स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण कर लोगे, आप स्वर्ग के संतान बन जाओगे, परमेश्वर पिता की संतान बन जाओगे। क्योंकि बोलता जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास, जब आप उस पर विश्वास करते हैं वो आपको बचाएगा। बोलता है परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता, जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। देखिए यहाँ मरा मरा शब्द बहुत बार आया, रिपीट हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हम पापी थे, जब हम अधर्म में पड़े हुए थे, हम दबे कुचले हुए थे, उस समय प्रभु अपने आप को दे दिया मेरे और आपके लिए। हालेलुया, मेरे और आपके लिए वो पाप बन गया। दूसरा कोरिन्थियों 5 उसके 21 में लिखा हुआ, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने पाप ठहरा दिया कि उसमें होकर हम परमेश्वर पिता की धार्मिकता बन जाए, उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। कोई दुष्ट शक्ति आपको नहीं छू सकती, कोई दुष्ट आत्मा आपके ऊपर नहीं अटैक कर सकती, कोई वायरस आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप यीशु के लहू को लगाते हैं, जब आप यीशु के लहू में पाए जाते हैं, जब आपके साथ उसका संबंध हो जाता है, तब आप बचाए जाते हैं। तब स्वर्ग का परमेश्वर आपका प्रोटेक्शन का वायदा करता है। और वो क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता सो जब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। जब आप संतान हैं आप क्रोध से बचेंगे। जब हम बैरी होने की दशा में, बोलता है क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। यहाँ पर दो बातें सुनिएगा बहुत ध्यान से, यीशु के लहू के कारण हम धर्मी ठहरते हैं और हम क्रोध से बचेंगे, और हम उसके बाद उद्धार प्राप्त किए हुए लोग होंगे। आपको इस संसार में किसी भी व्यक्ति से, किसी भी महामारी से, किसी भी दुष्ट शक्ति से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर जिसने अपने पुत्र में आपको अपनी संतान बना लिया है, जिस समय आप उसको ग्रहण करते, जिस समय आप अपना जीवन उसको दे देते हैं, उसी समय आप उसकी संतान बन जाते हैं। उस दिन से वो आपको बचाता है, उसका लहू आपको धर्मी बनाता, उसके लहू के द्वारा आप धर्मी ठहराए गए हैं, उसके लहू के द्वारा आपकी संतान बचाई जाएंगी, आपका जीवन बचाया जाएगा, आपका परिवार बचाया जाएगा, हम और हमारा पूरा घर और घराना बचाया जाएगा जब हम यीशु के लहू को लगाते हैं। हालेलुया। और वो बोलता है यीशु के लहू के कारण हम क्रोध से बचेंगे। ओ बाइबल इस प्रकार से बोलती है, जब यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा था तो उसने वहां पर बोलता, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेता दिया कि आने वाले क्रोध से बचो। हालेलुया, आने वाले क्रोध से बचो। मैं एक बात को बोलूंगा, सुनिएगा, यहाँ पे परमेश्वर के क्रोध की बात हो रही है। यहाँ पर आने वाले दिनों में जो क्रोध, इस समय जो महामारी का प्रकोप चल रहा है, ये सारी चीजें हो रही, हम नहीं जानते अगली बारी किसकी, अगले समय में कौन इस संसार को छोड़कर चले जाएगा। परंतु मैं एक बात को बोल रहा हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक मृत्यु नहीं है परंतु दो मृत्यु है। जो लोग यीशु के बिना मरेंगे, जो यीशु के बिना मरेंगे, उनकी दो मृत्यु है, एक इस शरीर की और दूसरा आत्मा की। परंतु जो यीशु मसीह के साथ इस संसार को छोड़कर जाएंगे, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके जाएंगे, उनके लिए डरने की आवश्यकता नहीं, उनके लिए आनंद मनाने की बात है, क्योंकि वो अपने देश को जाएंगे, अपने वतन को जाएंगे। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, कई लोगों ने इस गीत को गाया है, सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश।
जाएंगे हम अपने देश। आपको मालूम है प्रियो, एक बात को मैं बताऊंगा, इस संसार में कुछ समय का, किसी का 60 साल, किसी का 50 साल, किसी का 35 साल, किसी का 10 साल, किसी का 20 साल, किसी का 100, अगर बल हुआ तो 80, 90, 100, 150, इससे ऊपर कोई जिंदा नहीं रहेगा। हालेलुया। सब कोई को एक दिन जाना है, परंतु जाने के बाद उनको खड़ा होना है श्वेत सिंहासन के सामने। हर व्यक्ति को खड़ा होना है श्वेत सिंहासन के सामने। श्वेत सिंहासन के सामने हर एक को खड़ा होना है और एक एक बात का उसको निर्णय देना है। परंतु जो लोग यीशु को ग्रहण कर लेंगे, जिनके ऊपर पिता ने, पापा ने दया कर दिया है, जिनको पापा ने बचा लिया है, जिनको उसने अपने लहू के द्वारा धर्मी ठहराया है, उनके लिए एक बात है, वे क्रोध से बचाए जाएंगे, वे अनंत काल की आग से बचाए जाएंगे, वो उस अनंत काल की मृत्यु से बचा लिए जाएंगे। आप जो कोई भी इस समय मुझे सुन रहे हैं, मैं एक ही बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आप अनंत काल की मृत्यु के लिए नहीं बनाए गए हैं। आप बोलो, मैं अनंत काल की मृत्यु के लिए नहीं बनाया गया हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि हूं। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में बोलता है, सो यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। बोलो, यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गए। बोले, पापा मैं आप में नई सृष्टि हूं, यीशु मसीह में मैं नई सृष्टि हूं, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया हूं। हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा मेरा छुटकारा हुआ है। पिता अपने यीशु के लहू के द्वारा मुझको खरीदा है। आपको एक बात को मैं बताऊंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। स्वर्ग के परमेश्वर ने आपके लिए कीमत को चुकाया है। आप और मैं कितने कीमती हैं। आप सोचिए, बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब हम पापी थे तब ठीक समय पर मसीह मेरे लिए मारा। क्योंकि जब हम इतने पाप, इतने गुनाह, इतना सब कुछ करने के बाद जैसे ही हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते, जैसे हम उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर देते, उसी दिन हमारे सारे पाप को वो कट कर देता, क्रॉस कर देता है। बाइबल में लिखा हुआ, जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर पिता ने उसी को पाप ठहरा दिया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। मैं आज आप लोगों को एक उदाहरण को दे रहा हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब क्रूस को आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो तो वो ऐसा बोलता है, नीचे से ऊपर की तरफ जब आप क्रूस को देखते हो तब आप उसकी तरफ देखकर बोलो, यीशु मसीह ऐसा बोल रहा है मेरे और आपके लिए। यीशु मसीह बोलता है, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। जब आप नीचे से ऊपर देखते हो, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। और जब वो ऐसा हाथ करके मरा है, जब आप सलीब को, सूली को, क्रॉस को जब आप आड़े में देखते हो, तब आप उसको बोलो, पापा आपने मुझसे इतना प्रेम किया कि आपने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताऊंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। अपने गले में एक क्रॉस लटका लेने से आप क्रिश्चियन नहीं हो जाते, अपने घर में क्रॉस लगा लेने से आप क्रिश्चियन नहीं हो जाते। आपके अंदर में अगर क्रूस के ऊपर, क्रूस की सामर्थ पर अगर विश्वास नहीं है तो, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बोलती है, क्रूस की सामर्थ नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जो विश्वास करते हैं वे सामर्थी लोग हैं, जो विश्वास करते हैं वे धर्मी लोग हैं, जो विश्वास करते हैं वे उस क्रोध से बचाए गए लोग हैं। आप क्रोध से बचा लिए गए हैं। आप रिजॉइस, आप जॉय करें, आप पूरे समय आनंदित हों और मगन हों और आप बोले, प्रभु मेरा नाम वहां पे लिखा हुआ है। जिस दिन आपकी बुलाहट होगी, जिस दिन पापा आपको बुला लेगा, आप बोलना, पापा आपने मुझको बुलाया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तुरंत आप जा सकते हो। हालेलुया। चिंता नहीं करना, क्योंकि सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश। मैं एक बात को बोलूंगा, इस संसार की वस्तुओं की खोज में नहीं रहो, परंतु स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की खोज में रहो, जो स्वर्ग में विराजमान है। उसका लहू जब आपको शुद्ध, साफ और पवित्र करता है, इस लहू के द्वारा ही आप छुटकारा पाते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से।
से, बोलता बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर से के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। जब आपका मेल मिलाप यीशु मसीह से हो गया, आपने विश्वास कर लिया, अब आप उसके द्वारा उद्धार पाते हैं। उद्धार का मतलब है हर क्षेत्र में उद्धार। आप पाप से आपका उद्धार हो गया, श्राप से उद्धार हो गया, बीमारी से उद्धार हो गया, कमी घटी से उद्धार हो गया। आपके जीवन में आप जिन बातों से जूझ रहे हैं उन सब से परमेश्वर पिता आपको उद्धार देता है। हालेलुया। हम कई बार बोलते अरे इससे कब मेरा छुटकारा मिलेगा, कब मेरा उद्धार होएगा। उद्धार का सही मतलब आप तभी जानेंगे जब आप यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन फिर बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलता है उसने अपने एक लौता पुत्र दिया। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब आप उससे मेल मिलाप कर लेते, मुझको और आपको परमेश्वर ने उस क्रूस को बता रहा है। क्रूस का जो निशान है ऐसे खड़ा और आड़ा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर बोलता है मैंने इतना प्रेम किया। वो अपने हाथ को आज भी फैलाए हुए प्रियों, वो आपको अपनी बाहों में लेता है और आपको मालूम है, बोलता है मेरे पास आ जा बेटे, मेरी बेटी मेरे पास आ जा, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैंने तेरे लिए अपने बेटे को दे दिया है। तो इसको पकड़ ले। देखो दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी वायरस, कोई भी दुष्ट शक्ति, कोई भी श्राप तुझको कब कुछ नहीं कर सकता। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आप उद्धार पाए हुए लोग हैं जो यीशु मसीह में, बाइबल साहब बोलती सो यदि कोई मसीह में है वो जैवन से भी बढ़कर है। आप मसीह में आ गए, जैवन से भी बढ़कर हो। सो यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। आप यीशु मसीह में उद्धार पाए हुए जैवन से भी बढ़कर हैं। बोलता है सो यदि कोई मसीह में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित। आप जीवित नहीं है, मसीह यीशु आपके अंदर में जीवित है। आप जीवित नहीं है, मसीह आपके अंदर है। और जब मसीह आपके अंदर में है, बाइबल इस प्रकार से बोलती है मसीह जो महिमा की आशा मुझ में रहता, मसीह जो महिमा की आशा मुझ में रहता है। आपको मालूम है जब वो आपके अंदर में है कोई भी शत्रु आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। हालेलुया। बोलता है और केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। हम उसके ऊपर घमंड कर सकते हैं, हमारे शब्दों में, हमारे चलने में, हमारे उठने बैठने में। अब हम संसार के समान डरपोक नहीं, हम उन लोगों के समान डरपोक नहीं जो वायरस से और उन सारी बातों से डर रहे हैं। बाइबल इस प्रकार से बोलती है। सुने को बहुत ध्यान से, मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा। अगर आपके पास बाइबल है तो आप वचन को जरूर से सुनना। हर वीडियो को सुनने के बाद एक बार फिर से अपनी बाइबल खोल कर एक बार फिर से सारे वचनों को चेक करना। वहां पर लिखा हुआ है, मैं जो आप लोगों को इस समय बताने जा रहा हूं, मरकुस 16वां अध्याय उसका 14, 15 और 16 आप बहुत ध्यान से पढ़ लेना। और यीशु मसीह ने कहा जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होएगा, परंतु जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। और फिर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बाइबल में, बोलता और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बाइबल में, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, जब आपने यीशु को ग्रहण कर लिया है, आप एक विश्वासी हैं। और विश्वासी पे कोई भी तीर, कोई भी तलवार, कोई भी महामारी, कोई भी रोग नहीं आ सकता है। बोलता और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, वे नाशक वस्तुएं, बोलता वे नाशक वस्तुएं पी भी ले तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। नाशक वस्तुएं पी ले तो भी उनकी कुछ हानि
हानि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो विश्वासी हैं, वे यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। उन्होंने यीशु के लहू पर विश्वास किया है, और जिसके पास लहू है उसके पास जीवन है। जिसके पास लहू है उसके पास जीवन है। अगर आप यूहन्ना की पत्री को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह बोलता है, जो मेरा मांस खाता और लहू पीता उसमें जीवन है। एक बात को बोलूंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। कई वर्ष से आप प्रभु भोज ले रहे, कई वर्ष से आप चर्च की जाके प्रभु भोज ले रहे हैं, परंतु वो प्रभु भोज जब तक विश्वास से अगर आपने नहीं लिया वो किसी काम का नहीं। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, पर हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ तभी आपके लिए काम करेगी जब आप उस पर विश्वास करते, जब आप उस वचन को अपने जीवन में ले लेते, जब आप उस वचन को अपने हृदय में ले लेते हैं और वो आपके जीवन में कार्यकारी होता है। सुनिएगा जल्दी से, एक वचन में आप लोगों के लिए पढ़ूंगा, कल इसी सेशन में हम लोग आगे चलेंगे। हालेलुया। सुनिएगा, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है रोमियो 3 अध्याय उसका 24 और 25 में आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। बोलता, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। और बोलता, उससे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता। अभी जो मैं इतना चिल्ला रहा था, इतने एक्साइटेड होके बार बार मैं बोल रहा हूं, वो इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं इसको रट के आ गया, इसको मैंने अपने किसी उसमें रख लिया हूं, अब बस मैं बोलना शुरू कर दूं। पन्ना उड़ा और मैसेज उड़ गया। आपको मालूम है, सुनेगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर के लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहरा दिया यीशु मसीह को जो विश्वास करने वालों के जीवन में, बोलता विश्वास करने से कार्यकारी होता है। आज ये वचन आपके जीवन में भी, ये लहू आपके जीवन में भी कार्यकारी हो सकता है जब आप इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। सुनेगा, जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। आपको मालूम है, ये प्रभु यीशु आपसे और मुझसे इस बात को बोल रहा है। वो बोल रहा है उस सारे पापों अपराधों को मिटा दिया, उसके लहू के द्वारा हमें नया जीवन मिल गया है। हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा हम शुद्ध, साफ और पवित्र कर दिए गए। अगर आज अभी तक आपने अपने जीवन में यीशु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं किया, अभी तक आपने बोला प्रभु मैंने अभी तक आपके अपने जीवन में स्थान नहीं दिया, आज भाई, आज बहन, आज प्रिय लोगों, आपका समय है। आज ही अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण कर लें। कल हो ना हो, मैं एक बात को बोलूँगा, कल हो ना हो, कल की सुबह आप देख पाएँ या ना देख पाएँ, आज ही अपने जीवन में एक समर्पण कर दे। आज ही अपने जीवन में इस समर्पण की प्रार्थना को कर लें और बोलें, अब प्रभु मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इस बात को जानता हूँ कि आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु को मेरे लिए भेजे। वो मेरे लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, वो मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मेरी मौत मारा, वो मेरे पापों को उसने उठा लिया, उसने मेरी बीमारी को उठा लिया, उसने मेरी बीमारी के लिए 39 कोड़ों की मार को खाया, उसने मेरे सिर दर्द के लिए, मेरी सोच के लिए उसने कांटों का मुकुट पहना, उसने मेरे श्राप को अपने पीठ पर ले लिया, उस क्रूस पर उसने पूरे श्राप को और पूरी बीमारियों को ले लिया, और क्रूस पर उसने मृत्यु को सह लिया। उस मृत्यु को जिसको मुझे सहना था उसने सह लिया। अब पिता, मैं यीशु के नाम में यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। यीशु मसीह को मैं अपने जीवन में बुलाता हूँ। यीशु मसीह, आज से मैं अपना नहीं परंतु मैं आपका हूँ। आप मुझे अपने जीवन में, आप मेरे जीवन में आपका पहला स्थान रहेगा और मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज से आप मेरे प्रभु हैं, मेरे घर के, मेरे परिवार के, मेरे जीवन के प्रभु आप हैं। और प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आपकी दया मेरे जीवन में बनी रहे। हर बंधन को मैं तोड़ता हूँ, हर श्राप को तोड़ता हूँ, हर बीमारी की शक्ति के प्रभाव को खंडित करता हूँ, हर प्रकार के जादू टोने को मैं खंडित करता हूँ। और मेरे जीवन में, मेरे परिवार में प्रभु जी, मैं आपकी शांति की घोषणा
करता हूँ। प्रभु मेरी आप सहायता, मदद और अगुवाई करे। प्रभु आप मेरी अगुवाई करे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु अगर अब मृत्यु भी आ जाए तो अभी मैं एक बात जानता हूँ, मैं जीऊँगा मरूंगा नहीं। प्रभु मैं एक बात जानता हूँ, मैं जीऊँगा मरूंगा नहीं, और मैं आपके साथ अनंत काल तक उस राज्य में रहूँगा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे अपनी संतान बना लिया, इसके लिए धन्यवाद। नया जीवन देने के लिए धन्यवाद। मुझे अपना बेटा, मुझे अपनी बेटी बना लेने के लिए धन्यवाद। जब आप ऐसा बोलकर ये प्रार्थना करेंगे उसके बाद बोले प्रभु आपने मुझे अपनी संतान बनाया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और प्रभु आपको अपना बेटा बना लिया है, आपको अपनी बेटी उसने बना लिया। आप क्यों चिंता कर रहे हो? क्यों आप इधर उधर देख रहे हो? क्यों आप अपने जीवन में इन बातों को सोच रहे हो कि मेरा क्या होएगा? आपका कुछ नहीं होएगा। स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे, और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे।